नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब भाई जैसे मैंने एक फिक्स नर्सिंग केयर प्लान बताया था आपको, वैसे आपके लिए लेकर आए हैं कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट, जो सभी डिजीज के लिए कॉमन रहेगा। ज़्यादा याद करने की आपको नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में कुछ फिक्स्ड पॉइंट है, वो आपको माइंड में रखने हैं। कौन कौन से फिक्स पॉइंट है जो आप उस डिजीज में, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप उसको हैंडल कर सको, मैनेज कर सको। तो स्टार्ट करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट, कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट टू ऑल डिजीज। फिक्स्ड पॉइंट है कुछ। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास मॉनिटर एंड असेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास मॉनिटर एंड असेसमेंट। तो आपको भाई कोई भी डिजीज आई, हमें कोई भी डिजीज का मैनेजमेंट पूछ लिया नर्सिंग मैनेजमेंट की, भाई आपको फॉर द एग्जांपल कोई एमआई का पेशेंट है, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट बनाइए, ठीक है। कोई भी डिजीज पूछ लिया आपसे, कोई भी डिजीज से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में चल रही है अभी, उससे रिलेटेड अगर नर्सिंग मैनेजमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है आपके पास मॉनिटर एंड असेसमेंट। तो हमें क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या मॉनिटर करना चाहिए, क्या क्या असेसमेंट करना चाहिए, उसमें हम आएगा वाइटल साइन मॉनिटर। भाई ये जो फिक्स पॉइंट है सब में आप ये लिख सकते हो, ठीक है। मैं बता दूंगा कौन से अलग है, वो आप किस से रिलेटेड है, ठीक है। तो वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे हम। फिजिकल एग्जामिनेशन, अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या कर दिया आपने, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने कोई ऑस्कल्टेशन से सुना, है ना। ऑस्कल्टेशन हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, पाल्पेशन, ठीक है। वो परक्यूशन, जो जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन आपके वो है ना, वो आपको याद रखना है। पोजिशनिंग हो गया, ठीक है। मॉनिटर करना है, असेसमेंट करना है, पोजिशनिंग में कैसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है हमें उसको, ठीक है। फिर हो गया सिम्टम्स रिलेटेड टू डिजीज। कोई भी डिजीज है, उससे रिलेटेड कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको हमें मैनेज करना है, असेस करना है। लैब डायग्नोस्ट में कौन कौन सा आ गया, जैसे ब्लड टेस्ट आ गया, सीबीसी आ गया, एलएफटी, केएफटी, जो भी ब्लड लेबोरेटरी डायग्नोस्ट है, उसके बारे में हमें मॉनिटर रखना है, ठीक है। पेन मैनेजमेंट। अब पेन मैनेजमेंट में क्या करना है, पेन मैनेजमेंट में हमें लेवल ऑफ पेन एंड कंफर्ट डिस्कम्फर्ट, मतलब पेन की कौन सी लेवल है। पेन स्केल आपने नाम सुना होगा, उसमें 10 लेवल होती है पेन की, तो उसको अपन असेस करने हैं कौन से पेन लेवल है, और कंफर्ट देना है अगर डिस्कम्फर्ट है तो, ठीक है। पेशेंट हिस्ट्री आ गया। पेशेंट हिस्ट्री में पेशेंट लाइफस्टाइल आ गया, और पेशेंट फैमिली हिस्ट्री आ गया। तो फैमिली हिस्ट्री में तो भाई किसी को इस ये डिजीज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, पूछते ना अपन। और लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग आ गया, और एल्कोहल कंजप्शन आ गया, कैसी लाइफ स्टाइल है इसकी, तो वो सभी आती है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहला पॉइंट आ गया मॉनिटर एंड असेसमेंट, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट है, आप ये लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर कोई डिजीज आई उस तो आपको यहाँ पर डिजीज का नाम लिख देना है। सिम्टम्स रिलेटेड टू एमआई, ठीक है। सिम्टम्स रिलेटेड टू एमआई, सिम्टम्स रिलेटेड टू सीओपीडी, टीबी, ठीक है, एटसेट्रा, जो भी डिजीज आती है वो आप इसका नाम लिख दो। अब एमआई है तो एमआई में भी चेस्ट पेन होता है, तो लेवल ऑफ चेस्ट पेन, ठीक है। पेन के आगे चेस्ट लगा दो, लेवल ऑफ चेस्ट पेन आ गया। फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर की अगर कोई डिजीज आती है उसका मैनेजमेंट के लिए, तो लेवल ऑफ पेन ऑफ फ्रैक्चर्ड पार्ट, तो ये आप लिख सकते हो आपके हिसाब से। फिर है मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन। भाई बीमारी है, डिजीज है, तो उसको मेडिकेशन देंगे अपन। तो सेकंड पॉइंट आता है आपके पास मेडिकेशंस, राइट राइट द ट्रीटमेंट रिलेटेड टू डिजीज। अब जो भी ट्रीटमेंट है उसको आप यहाँ पे लिख दो। कैसे, मान लीजिए कोई सीओपीडी या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई डिजीज है, ठीक है, तो उसके हम क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट क्या लिख सकते हैं अपन उसका। तो उसका सर हम ट्रीटमेंट लिख सकते हैं कि जैसे कि हमने लिख दिया ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दो ब्रोंकोडायलेटर रिलेटेड टू ये डिजीज आ गया। जैसे सीओपीडी है तो सीओपीडी आ गया, ब्रोंकोडायलेटर है तो ब्रोंकोडायलेटर में कौन कौन सी डिजीज वो मेडिसिन आती है, यूटोफाइलिन, थियोफाइलिन, एम्यूनोफाइलिन, या जिसे डेरिफाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, वो लिख दिया आपने। फिर है गिवन आफ्टर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। कोई भी मेडिसिन है वो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बाद ही हमें उसको देनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आ गई जैसे, है ना, एनएसएआईडी आ गई, हाइड्रोकोर्टिसोल आ गया, तो वो आप इसमें लिख सकते हो, ओके। और अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा तो ये कहिए आप लिखे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर आ जाएंगे आपके। फिर है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है उसको, कैसे, क्यों, इमोशनल सपोर्ट टू रिड्यूस एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। उसको जो पेशेंट है उसकी एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, डिप्रेशन रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है उसको, ताकि जो पेशेंट को लग रहा है कि यार मेरी ये बीमारी हो चुकी है, इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ज़्यादा,
ठीक है, वो कुछ ज़्यादा सोच रहा हो तो उसको बोलना है भाई ऐसी कोई वो बात नहीं है, ये सब सही हो जाएगा, ठीक है। फियर, ठीक है, पेशेंट को डर लगा रहता है, उसको रिड्यूस करने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। फिर आता है पेशेंट एजुकेशन, हमें पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। क्या करना है उसमें? टीचिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशंस, हमें उसको टीचिंग देनी है किसके बारे में? इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन, भाई इन दवाइयों की ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। NSAID है, फुल फॉर्म क्या होती है NSAID की? नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स से मतलब इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, कम करती है, ये प्रिवेंट करती है। तो हमें इसको बताना है भाई ये दवाई है तेरे जो इसको हम क्या है, ये इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, इसको कम करती है। मैनेजिंग सिम्टम्स, सिम्टम्स से उसको मैनेज करने के लिए टू एजुकेट अबाउट दिस कंडीशन और एनी प्रोसीजर ऑफ पेशेंट और फैमिली मेम्बर, ठीक है। पेशेंट को भाई अगर कोई प्रोसीजर हो रही है, मतलब कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, सर्जरी हो रही है, तो उसकी प्रोसीजर समझानी है, भाई ये होगा, इसके बाद में ऐसे सर्जरी होगी, और जो भी सिम्टम्स है, डिजीज है, या फिर कोई डिसकंडीशन है, वो सही हो जाएगी। ये हो गया पेशेंट एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमें उसको मैनेजमेंट के लिए हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे क्वाइट स्मोकिंग, स्मोकिंग बंद करनी है उसको, अगर कर रहा हो तो स्मोकिंग बंद करनी है। लिमिट एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल का जो कंजप्शन है, एल्कोहल जो पी रहा है, उधर शराब वगैरह है, वाइन वगैरह, जो भी एल्कोहल ले रहा है वो उसको हम लिमिट करना है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट? तो इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया, योगा हो गया, ठीक है, रनिंग हो गया, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, उसको योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, जिम वगैरह है, तो ये लाइफस्टाइल में उसको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। नेक्स्ट आता है पॉइंट आपके पास प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी कोई भी डिजीज है, डिसऑर्डर है, उसके कॉम्प्लिकेशन तो होते ही है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं कि अभी तो कोई छोटी सी बीमारी है, ठीक है, बढ़ के बड़ी बीमारी हो जाएगी, तो ये होता है कॉम्प्लिकेशंस, आगे जाके एक्यूट क्रोनिक में चेंज हो जाती है। तो उन प्रिवेंशन को हमें रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे स्वाइन फ्लू है, ठीक है, स्वाइन फ्लू है, तो स्वाइन फ्लू के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? स्वाइन फ्लू के कॉम्प्लिकेशन होते हैं निमोनिया, निमोनिया होता है इसका कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया हो गया है ना, सार्स हो गया, SARS, सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है? इवन इवन स्वाइन फ्लू से डेथ तक हो जाती है, सार्स की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो उनको जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको प्रिवेंट करना है, रोकना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें क्या करेंगे? टू असेस साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जो भी कॉम्प्लिकेशंस के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनको असेस करेंगे, भाई इसके इस बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, फॉलोअप केयर, फॉलोअप केयर करेंगे, आगे केयर, कोई ब्लीडिंग हो गया या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ब्लॉकेज एक तरीके से, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड डाइट, न्यूट्रिशन हो गया और डाइट मैनेजमेंट, तो कोई भी बीमारी होती है उसमें न्यूट्रिशन और डाइट है वो एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। असेस न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट देनी है उसको, प्रमोट स्मॉल एंड इनटेक बैलेंस डाइट, छोटे छोटे देना है उसको, और फ्रिक्वेंटली बार बार उसको, कोई भी पेशेंट उसको फ्रिक्वेंटली एंड स्मॉल डाइट देनी है, ठीक है। अवॉइडिंग इरिटेशन फूड, कोई भी पेशेंट को अगर इरिटेट है फूड से, मतलब फूड को पसंद नहीं है, वो उसको नहीं करना है, अवॉइड करना है। मैनेज इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस अगर हो तो उसको मैनेज करना है। कैसे करोगे मैनेज? कैसे करोगे मैनेज? तो मान लीजिए अगर उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस क्या है, उसको हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया मतलब, हाइपो मतलब कमी, नेट्रीमिया मतलब सोडियम, अगर उसको सोडियम की कमी है तो कैसे मैनेज करोगे? सर हम उसको NaCl है वो उसकी मात्रा बढ़ा देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, NaCl की मात्रा बढ़ा दोगे डाइट में, यही कर सकते हो। तो ये मैनेज करना है इलेक्ट्रोलाइट्स का। फिर आता है आपके पास कि टू प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल पोजिशन एंड क्लीन इन्वायरमेंट टू पेशेंट, पेशेंट को क्लीन इन्वायरमेंट देना है और सेफ एंड कंफर्ट पोजीशन देना है। अगर आपको पोजीशन का नाम याद हो उस डिजीज से रिलेटेड तो आप वो लिख सकते हो, जैसे फाउलर पोजीशन, ठीक है, फाउलर पोजीशन हो गया, सेमी फाउलर पोजीशन हो गया, सुपाइन पोजीशन हो गया। तो आपको अगर वो पोजीशन का नाम याद हो तो आप यहाँ पे पोजीशन लिख सकते हो, अगर ना हो तो आप कंफर्टेबल पोजीशन देख सकते हो। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इफ नीडेड, इफ नीडेड, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट में कैसे? अब मैंने यहाँ पे इफ नीडेड क्यों लिखा?
इफ नीडेड इसलिए लिखा, मैकेनिकल सपोर्ट में हमने क्या देखा, वेंटिलेटर और नेबुलाइजर। कोई पेशेंट आया, पेन एब्डोमेन का कोई पेशेंट है, पेन एब्डोमेन हो गया, एलएफटी वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है उसको, वो पेशेंट है, उसको वेंटिलेटर की क्या जरूरत है भाई, तो उसको हम वेंटिलेटर सपोर्ट क्यों देंगे, इसलिए लिखा है अगर उसको जरूरत है इफ नीडेड। ठीक है, इफ नीडेड कोई रेस्पिरेटरी से या फिर MICHF वगैरह का कोई पेशेंट है, तो अपन वेंटिलेटर लिख सकते हैं। नेबुलाइजर तो पता ही है आपको। फिर आता है चेक ऑक्सीजन लेवल एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन। ये आपको चेक करनी है, असेस करनी है, और जो भी आपने प्रोसीजर करी है उसको बाद में डॉक्यूमेंटेशन करना है, मेंटेन रिकॉर्ड करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, फिक्स नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हो गए इसके, एक तो हो गया मॉनिटर एंड असेसमेंट, मेडिकेशन हो गया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया, पेशेंट एजुकेशन हो गया, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, न्यूट्रिशन डाइट हो गया, और ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है। ठीक है, ये आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, एग्जाम में आता ही है, और नर्सिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता ही है हमेशा, तो ये आप याद रखें। ठीक है, फिक्स पॉइंट हो गया, आप कोई भी डिजीज हो उसमें आप ये लिख के आ सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा याद हो तो ज़्यादा लिख दो। ठीक है, और नेक्स्ट आपको किससे रिलेटेड लेक्चर चाहिए वो आप कमेंट करें। ठीक है, शेयर करें। थैंक यू और राधे राधे।